हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बात की थी एनर्जी के बारे में, और एनर्जी में हमने पढ़ा कि दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही आसान है कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालना भी आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², है ना। तो यहाँ m क्या है? यहाँ m मास हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल है उसका मास है, और v उसकी वेलोसिटी है ना। और v मतलब यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो बेसिकली हमें मतलब केवल स्पीड से है, न कि उसके डायरेक्शन से है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है कि भैया ½ mv² फॉर्मूला यूज कीजिए, निकाल लीजिए। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिस्टम में जितने भी पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, हर पार्टिकल का आप ½ mv² कैलकुलेट करो और उसको ऐड कर लो, आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, और तब जाके आप पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझ सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जो सिस्टम के शेप या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है ना। द एनर्जी ड्यू टू शेप और कॉन्फ़िगरेशन of a system is called potential energy of the system. यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ सिस्टम के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन टर्म है, जो कॉन्फ़िगरेशन टर्म है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी सिस्टम है उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म सुना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे अरेंज हैं, है ना, इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी जो हम कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब सीधा सीधा अरेंजमेंट से है। किसका अरेंजमेंट? तो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार यहाँ सिस्टम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो सिस्टम वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी होती है वो किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी ना होके सिस्टम की एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है ना। इसमें कोई पार्टिकल ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरी है ना। वो मेरी नहीं है, वो सिस्टम की है ना। पार्टिकल भी सिस्टम का हिस्सा है, और जो एनर्जी, जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी भी उस सिस्टम का ही एनर्जी हुआ, सिस्टम का ही हिस्सा हुआ। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम not a particle or an object। तो ये किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी नहीं है, ये किसकी एनर्जी है? सिस्टम की एनर्जी है ना। अब जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे ये किताब है ना। ये किताब
फर्श पे पड़ा हुआ है, नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो आप कह रहे हो कि सर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब इसी किताब को हम इस अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे रखते हैं तो आप कहते हो कि सर अब इसके पास एनर्जी आ गई है ना, हम छोड़ेंगे तो ये फट से काम करके दिखाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, देखो फर्श पे रखा हुआ है तो भी तो रेस्ट में है, यहाँ रखा हुआ है तो भी रेस्ट में है। समझ में आ रहा है ना? फर्श पे है तो रेस्ट में है, यहाँ रखा हुआ है तो रेस्ट में ही है, मतलब दोनों स्थितियों में तो ये रेस्ट में ही है। लेकिन जब फर्श पे रखा हुआ है तो आप बोल रहे हो कि सर इसके पास एनर्जी नहीं दिख रही है। लेकिन जब यही किसी हाइट पे हम रख दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं सर आ गई इसके पास एनर्जी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी 100% मोशन की वजह से तो नहीं है, क्योंकि ना ही फर्श पे जब रखा था तब मोशन था और ना ही जब यहाँ रखा हुआ है तब मोशन है, तो मोशन तो है ही नहीं ना। तो जो एनर्जी है वो 100% मोशन की वजह से नहीं है, ये कोई और एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। और आप देख रहे हो फर्श पे रखा हुआ है, एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये ऑब्जेक्ट फर्श पे रखा हुआ है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है। कॉन्फ़िगरेशन ही तो बदला है, तो ये एनर्जी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो वैसी एनर्जी जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो, या फिर शेप जैसे फॉर एग्जांपल आप गुलेल की डोरी लेते हो, वो अपने नॉर्मल शेप में है तो आपको लगता है कि कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब आप उसके शेप को बदलते हो, गुलेल की डोरी को खींचते हो, है ना, तो आपको लगता है कि सर अब आ गई इसके अंदर एनर्जी, छोड़ेंगे तो ये काम करेगा, जो पत्थर है उसको बचा के फेंक देगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। स्प्रिंग हुआ, अपने नॉर्मल शेप में है तो आपको लग रहा है कि स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब उसी स्प्रिंग को आप दबा देते हो या फिर खींच के इलोंगेट करते हो तो आपको लगता है कि आ गई एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना? तो वहां आपने क्या किया? स्प्रिंग के शेप को बदला और आपको वहां पे एनर्जी दिखनी शुरू हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो शेप की वजह से, सिस्टम के शेप की वजह से या सिस्टम के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से, जिसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एनर्जी है, न कि किसी पार्टिकल की। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्श पे है तो आप कह रहे हो नहीं है। जब ये किसी हाइट पे आ गया, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे है, तो आप बोल रहे हो कि सर अब एनर्जी आ गई। तो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में नहीं है, बल्कि एनर्जी अर्थ और इस ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम बन रहा है उसमें है। अगर आप अर्थ को पूरी तरह से रिमूव कर दो, नहीं जैसे हम स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, अब ये अकेला है वहाँ पे, नहीं कोई प्लैनेट नहीं है, कोई स्टार नहीं है, ये अकेला है। अब बताइए ये कहीं रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कोई एनर्जी में चेंज आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इस अकेले की एनर्जी नहीं है ना। ये सोच रहा है कि ये मेरे अकेले की है, नहीं, गलत बात है। ठीक है, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है ना। जैसे एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है ना, और वो जो चाह रहे हैं वो हो जा रहा है। उन्होंने टीचर्स की सैलरी डबल करने की बात की तो डबल हो गई, है ना। उन्होंने मतलब नई वैकेंसीज निकाली, वैकेंसी आ गई। उन्होंने वैकेंसी स्टॉप कर दी तो स्टॉप हो गई। बात समझ में आ रही ना? तो वो अभी जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पावर नीतीश कुमार की है, समझ में आ रहा है ना। वो नीतीश कुमार की नहीं है, वो जिस सिस्टम का भी पार्ट बने हुए हैं उसकी वजह से वो कर पा रहे हैं। ये पावर सिस्टम की है ना। नीतीश कुमार जैसे ही मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे, उनका पावर अब नहीं दिखाई देगा कि भाई नहीं है ना। वो सिस्टम से अलग होकर दिखाएं और तब कहें कि देखो मेरे पास पावर है, मैंने टीचर्स की सैलरी डबल कर दी तो कर दी, आधी कर दी तो आधी हो गई, है ना। मैंने बहाली निकाली तो निकल गई। बात समझ में आ रही है ना। ये पावर नीतीश कुमार की पावर नहीं है। जो नीतीश कुमार जो कर पा रहे हैं बिहार में, नहीं, वो पावर नीतीश कुमार की इंडिविजुअल पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है। ठीक है। तो वैसे ही किताब अगर ज़मीन पे है तो नहीं दिख रही है कि एनर्जी नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गई तो एनर्जी आ गई। तो असल में ये एनर्जी केवल इसकी एनर्जी नहीं है, ये सिस्टम की एनर्जी है। अगर इसको सिस्टम से अलग कर दो तो फिर इस एनर्जी की बात ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी एनर्जी है? सिस्टम की एनर्जी, ना कि किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी की जब भी वैल्यू डिफाइन करनी होती है ना, तो हमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 मानते हैं। तो हमारे पास तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं किसी भी सिस्टम का, जैसे कि ये जैसे कि हम ऑब्जेक्ट और अर्थ का ही एक सिस्टम ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारी प्यारी सी अर्थ है और ये है अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट। तो अब हम इन दोनों का एक सिस्टम ले लिए, मतलब अर्थ, हमारे सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं यहाँ पे, 2 पार्टिकल, एक तो अर्थ है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है ना। अब ये जो दिख रहा है वो एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, एक तरह का अरेंजमेंट है। और कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो एक अरेंजमेंट जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये हमारा अर्थ है और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। तो ये एक अलग अरेंजमेंट हो गया, है ना। अब और भी बहुत सारे, जैसे कि हो सकता है कि कोई और अरेंजमेंट हो और उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस से नीचे चला गया हो, है ना। मान लीजिए यहाँ गड्ढा वड्ढा है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, वो किसी डी डेप्थ नीचे है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट हो गए। अब चूंकि यहाँ h की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट तरह की हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट तरह की हो सकती है ना। h के नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, न कि h की वैल्यू की। तो h की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। h 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 0.1 मीटर, 0.4 मीटर, 0.0000312 सेंटीमीटर। तो बहुत तरह की वैल्यूज हो सकती है h की, है ना। तो h के नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी इनफाइनाइट नंबर का हो जाएगा। समझ में आया ना। h की वैल्यू बदलोगे कॉन्फ़िगरेशन बदलता चला जाएगा। वैसे ही यहाँ d की वैल्यू चेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, है ना। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस में हम किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को अपना रेफरेंस मानेंगे, है ना। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, 0 एज्यूम करेंगे, मतलब मैं मान के चलूंगा कि उसकी वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है ना। मैं मान के चलूंगा कि उस कॉन्फ़िगरेशन की, उस पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। मैं मान रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 0 ही है। समझ में आ रहा है ना। मैंने मान लिया 0 है, मेरी नजर में 0 है, ठीक है। आपकी नजर में नहीं भी हो सकता है। आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हो। जैसे कि कहीं आप मान लो कि नहीं, जब ये अर्थ के सरफेस से 5 मीटर ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम के पास 0 पोटेंशियल एनर्जी है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा नहीं, जब अर्थ के सरफेस से 2 मीटर नीचे होगा तब मैं मानूंगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी आज़ादी दी गई है। आप जिस भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना चाहते हो बिल्कुल मान सकते हो। आप कहोगे सर अगर ऐसा हो गया तब तो वैल्यूज में अंतर आ जाएंगे, है ना। मेरी नज़र में किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है तो किसी के लिए वो 1000 जूल हो जाएगी, किसी के लिए 10,000 जूल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तब तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है, किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। तो आप कहोगे सर तो फिर क्या मायने रखता है ना। तो हमारे लिए मायने रखता है कि जब कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो बस चेंज हमारे लिए मायने रखता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट।
ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्निफिकेंट। दिमाग में गई बात ना, समझ में आ रहा है ना। मैंने क्यों कहा कि आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, क्योंकि आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे तो फिर बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आएगी, अलग अलग पर्सन को अलग अलग आएगी, है ना। तो कोई बोलेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल है, तो कोई बोलेगा कि नहीं मेरे हिसाब से तो 100 जूल है, मेरे हिसाब से तो 0 है। कोई इसी को रेफरेंस मान ले, कोई इसी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान ले, मतलब जिस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को आप 1000 जूल कह रहे हो, कोई कहे कि नहीं मेरे लिए वही रेफरेंस है, मैं तो इसको 0 कहूंगा। तो फिर वैल्यूज में अंतर आ गए ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे लिए उतनी मायने नहीं रखती, मतलब मायने ही नहीं रखती। हमारे लिए मायने क्या है कि जब कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज हमारे लिए मायने रखती है। मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, बस वो हमारे लिए मायने रखती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट अभी h हाइट पे है, h की कुछ वैल्यू होगी और उसके हिसाब से मान लीजिए अभी इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 100 जूल है। आपने किसी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस सेलेक्ट किया होगा, मान लीजिए कि आपने अभी इस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लिया है ना, ये आपका रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि सर अभी इस जब अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये किसी हाइट पे चला गया तो आप कह रहे हो कि अब सर ना पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी इसकी 100 जूल है। ओके, जब हम ये ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे और ये जब नीचे आएगा, यानी जब वापस ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन में बदलेगा तो 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 0 हो जाएगा। अंतर कितने का आएगा? 100 जूल का। 100 जूल घटा, है ना। तो जो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी घटी, उसी 100 जूल से जो काम होना है वो होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो आप इसको आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लेते हो, है ना, मान के चलो कि आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और दिखेगी। मान लो दिख रही है 1000 जूल, नहीं तो इसका कितना दिखेगा? इसका दिखेगा आपका 1100 जूल। दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कितने का अंतर था? 100 जूल का था ना। तो अंतर जो होगा ना वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है। दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो अंतर है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। वैल्यूज ठीक है रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, पर जो डिफरेंस है ना वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी आपको याद क्या रखना है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रेफरेंस बदलोगे वैल्यू बदल जाएगी, पर जो डिफरेंस है दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच पोटेंशियल एनर्जी में वो नहीं बदलेगी। और यही वजह है कि हम घबरा नहीं रहे। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है? डिफरेंस, और वो तो डिफरेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, है ना। किसी को भी रेफरेंस मान लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ जाहिर सी बात है कि जब आपने रेफरेंस किसी और को माना तो इसकी वैल्यू अलग अलग दिखने लगी। इसका पहले 0 दिखता था, अब 1000 जूल दिख रहा है। इसका पहले कितना दिखता था जी? 100 जूल दिखता था, और अब 1100 जूल दिख रहा है ना। 1000 जूल इसका बढ़ गया तो 1000 जूल इसका भी बढ़ गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रेफरेंस बदल दोगे, अगर आप रेफरेंस चेंज कर दोगे तो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी जिस अमाउंट में चेंज हुई है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी भी उसी अमाउंट से चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने पहले इसको रेफरेंस माना था तो इसकी वैल्यू 0 थी, आपने अब किसी और कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लिया तो अब इसकी वैल्यू 1000 जूल दिखने लगी। 0 से 1000 कितना बढ़ गया? 1000 ना। तो आप समझ लो जितने बाकी कॉन्फ़िगरेशन हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल बढ़ चुकी है। पहले जो भी आ रही थी बस उसमें 1000 जूल ऐड कर दो, आपको नए रेफरेंस के हिसाब से वैल्यूज पता चल जाएगा। और दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है जब आप देखोगे तो वो पहले जितना था उतना भी है। पहले बताओ
कितने का डिफरेंस था इन दोनों में? 100 जूल का, इसका 0, इसका 100, इसका 100 ज़्यादा था। अब कितने का डिफरेंस है? अभी भी वही है, इसका 1000 दिख रहा है, इसका 1100 दिख रहा है, अभी भी अंतर कितने का है? 100 जूल का ही। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब ये ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा, ये यहाँ से नीचे आएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भैया 1100 से 1000 हो गया, 100 जूल ही घटा ना, तो काम तो 100 जूल का होगा ना। आपकी वैल्यू 1100 जूल दिख रही है, पर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस तो 100 जूल का ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो काम कितने जूल का होगा? 100 जूल का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस या वैल्यू? अब बताओ, पहले 100 जूल दिख रहा था, पहली वाली वैल्यूज के हिसाब से हम बात करें तो पहले इसका 0 था, इसका 100 था। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस h हाइट से सरफेस पे आएगा तो 100 जूल कमी होगी, तो 100 जूल काम होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब वैल्यू 100 दिखे या 1100 जूल दिखे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कॉन्फ़िगरेशन जब बदलेगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा उसी के हिसाब से काम होगा। तो आपके लिए तो वही वैल्यू इंपॉर्टेंट है जिससे काम होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो है। क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के हिसाब से ही काम होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, न कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब हम सारी बातों को एक एक करके नोट कर लेते हैं। टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of a configuration of a system we select a configuration whose potential energy is assumed to be 0. We call this configuration as reference configuration. The value of potential energy depends upon a reference configuration. ओके, मतलब डिफरेंस चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो वैसा कॉन्फ़िगरेशन जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मानते हैं उसे रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन whose potential energy is assumed to be 0, मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मान लें?
जीरो मान लेते हैं, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो इज कॉल्ड द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो रिफरेंस पर डिपेंड करेगी, पर दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको रिफरेंस से मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of two configuration of a system does not depend upon reference, है ना। मतलब ये हुआ कि दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो अंतर है उसको रिफरेंस से मतलब ही नहीं है, और हमारे लिए तो पोटेंशियल एनर्जी में अंतर जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। वैल्यूज क्या दिख रही है उससे कोई मतलब नहीं, वैल्यूज क्या दिख रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब है अंतर कितना आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आप सबको एक पार्टी दी, कहा कि चलो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, है ना। मैंने 100 रुपये लेके गया और उसमें से 80 रुपये का पार्टी दे दिया कि चलो ठीक है पार्टी हो गया, हम लोग खा पी लिए, मस्त। अगली बार मैंने फिर से पार्टी के लिए बुलाया आपको, है ना। इस बार मेरे पर्स में 1 लाख रुपया था। ओके, आप सब खुश हो गए कि वाह आज तो सर के पास पैसा है, आज ज़बरदस्त पार्टी होगी। लेकिन जब वहाँ गए तो मैंने बस 80 रुपये ही खर्च किए, मतलब जो अमाउंट दिख रहे थे उसमें बस 80 रुपये की कमी की। समझ में आ रहा है? तो फिर आपकी पार्टी बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे पिछली बार हुई थी, है ना। वो 1 लाख रुपए शो हो रहा हो या फिर 100 रुपये शो हो रहा हो, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं है ना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सर कितना उसमें डिफरेंस ला रहे हैं, है ना। जो अमाउंट सर के पास है उसमें वो कितने का डिफरेंस ला रहे हैं। अगर वो 80 की जगह 800 का डिफरेंस ला रहे हैं, 50,000 का डिफरेंस ला रहे हैं, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पता चला कि चाहे जो वैल्यू दिखे, 100 दिखे, पॉकेट में 1000 दिखे, है ना, 1 लाख रुपए बैलेंस दिखे, 1 करोड़ बैलेंस दिखे, लेकिन जब पार्टी में जाओगे तो डिफरेंस सर 80 का ही लाने वाले हैं, तो कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो डिफरेंस है, ठीक है। वैल्यूज क्या दिख रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले इलेक्शंस में सबसे वादा किया था कि भाई सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना। तो चलो आ गए, सबके अकाउंट में दिख रहा है 15 लाख 15 लाख 15 लाख, है ना। जैसे किसी के अकाउंट में पहले 3000 रुपीज़ दिख रहा था, ठीक है, तो वो 3000 रुपीज़ खर्च कर सकता था, है ना। अब 15 लाख आ गए तो अब क्या दिख रहा है, तो 15,03,000। ओके, तो अब इतना बड़ा अमाउंट नजर आ रहा है। लेकिन फिर वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसा रूल लगा दिया कि आप ना इस 15 लाख को निकाल नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब 100 तो होगा आपके खाते में, पर आप इसे निकाल नहीं सकते, इसको खर्च नहीं कर सकते हो, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिर बात तो वही है, ठीक है। अभी भी आपके बैंक से 3000 ही रुपीज़ निकल पाएगा, है ना। आप 3000 का ही डिफरेंस यहाँ पे अपने बैंक बैलेंस में क्रिएट कर सकते हो, मतलब 3000 तक ही विदड्रॉ कर सकते हो। तो आपके लिए ये अमाउंट क्या दिख रहा है, ये तो कोई मायने ही नहीं रखा ना, ये तो बस फालतू का हो गया, है ना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बैंक बैलेंस के अमाउंट में कितने का डिफरेंस ला सकते हो। तो जितने का डिफरेंस ला सकते हो उतने के हिसाब से आपका काम होगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे लिए दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है ना वो इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो जो डिफरेंस आएगा
उसी डिफरेंस से काम होना है, और डिफरेंस को रेफरेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए मैंने पूरी तरह से आपको आज़ाद कर दिया कि भैया जिसको भी जिस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मानना है मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस तो वही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चाहो तो एक एग्जांपल और कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि ये प्लेन है और इसमें बहुत सारे पॉइंट है ना। अब किसी पॉइंट का क्या पोजीशन है, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक पॉइंट को ओरिजिन सेलेक्ट करके एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, है ना। और उसी के हिसाब से आपका किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। इसको ओरिजिन सेलेक्ट किया तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ आ रहा है x1 y1, है ना, और इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कुछ आ रहा है x2 y2, राइट। अगर मैं अपना ओरिजिन बदल दूं, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 एज्यूम करते हैं, है ना। तो अगर मैं अपना ओरिजिन बदल दूं, कहीं किसी और पॉइंट को ओरिजिन मान के, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान के एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो फिर इसके हिसाब से इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएगा, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ओरिजिन बदलते ही कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों का आपस में जो रिलेटिव पोजीशन है, वो तो नहीं बदला ना। समझ में आया ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो रिलेटिव पोजीशन है, वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो यहाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ भी दिखे, यहाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ भी दिखे, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो वही आना है ना। ओरिजिन बदल दिया तो कोऑर्डिनेट्स की रीडिंग ही तो चेंज हो गई, पर जो डिस्टेंस है वो तो वही है, रिलेटिव पोजीशन जो है पॉइंट्स का वो तो वही है, ठीक है। तो आपके लिए तो बस रिलेटिव पोजीशन और डिस्टेंस मायने रखता है, यहाँ कुछ भी दिखे उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे यहाँ ओरिजिन का सेलेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पॉइंट ओरिजिन हो सकता है, किसी को भी ओरिजिन मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स की रीडिंग बदलेगी और कुछ नहीं। तो वैसे ही हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान सकते हैं। अगर हमारा रेफरेंस बदल जाएगा तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन की जो वैल्यूज़ आ रही थी वो अब अलग दिखनी शुरू हो जाएगी, पर डिफरेंस वही रहेगा, डिफरेंस वही दिखेगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होगा तो जितना डिफरेंस है उसी के हिसाब से काम होगा। क्लियर है ना। पूरी तरह से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भैया दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of a configuration is not significant. है ना, किसी कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है ना। तो कौन सिग्निफिकेंट है, the difference in potential energy of two configuration is significant.
if reference is changed, the value of potential energy is changed, मतलब वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, है ना, बट डिफरेंस चेंज नहीं होगा, है ना। If the value of potential energy of the reference configuration is changed by some amount, then the values of all other configurations configuration is changed by the same amount, okay, is changed by the same amount. मतलब समझिए इसका, जैसे मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है ना, और ये कोई दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे रखा हुआ है। मान लीजिए अभी आपने कहा कि ये मेरा रेफरेंस है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज इससे 100 जूल ज़्यादा है, तो इसका कितना दिखेगा, 100 जूल। अगर इसका 0 है, इसका अगर 0 है, 100 जूल इसका ज़्यादा है, तो फिर 100 जूल इसका दिखेगा, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने किसी और कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लिया, तो फिर इसकी तो 0 नहीं है, जैसे जिस पॉइंट को ओरिजिन माना उसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब मैंने किसी और पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, तो पहले जिसका हम कोऑर्डिनेट 0 0 लिखते थे अब तो नहीं लिखेंगे ना, अब तो उसका कुछ और आएगा। तो वैसे ही अब रेफरेंस किसी और को मान लिया, तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 नहीं दिखेगी, कुछ और दिखेगी। तो मान लीजिए आपने देखा, नोटिस किया कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है 20 जूल, मतलब रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी में कितने का अंतर आ गया, 20 जूल का, है ना। आप मतलब किसी और को रेफरेंस मान लिया, तो पहले जिसको रेफरेंस माने थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब हमें 20 जूल बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो अब बाकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस अगर बदला है तो फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो, पुराने वाले रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी अगर 20 जूल बढ़ी है, तो फिर अब बाकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है सबकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल बढ़ गई होगी, यानी इसका हो गया होगा 120 जूल, है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपने किसी और को रेफरेंस सेलेक्ट किया और उसके बाद अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है आपको -20 जूल, मतलब 20 जूल घट गया, पहले 0 था अब -20 जूल हो गया, मतलब 20 जूल कम दिख रही है। तो आप समझ जाइए कि बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उन सब की पोटेंशियल एनर्जी भी 20-20 जूल कम दिखेगी। तो इसका 100 जूल दिख रहा था, तो अब इसका कितना दिखेगा, इसका दिखेगा 20 जूल कम कर दीजिए 80 जूल, है ना। रेफरेंस बदल देने से वैल्यूज अलग अलग दिखेंगे, है ना, लेकिन डिफरेंस वही रहेगा। आप देख लो, 0 100 अंतर 100 जूल का, 20 120 अंतर 100 जूल का,
-20 80, यहाँ भी अंतर 100 जूल का ही है ना। 80 घटाओ 20, देखिए कितना आ रहा है 80 20 यानी 100, तो अंतर कितने का है 100 जूल का ही है। हमारे लिए मायने डिफरेंस ही रखता है, जब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो जो बस अंतर आएगा उसी अंतर से काम होना है ना। तो डिफरेंस के पीछे नहीं पड़ना है। ओके, डिफरेंस तो सिलेक्ट करना है। अगर वैल्यू डिफाइन करनी है तो डिफरेंस तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंतर चाहिए तो डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है ना। बिना रेफरेंस सेलेक्ट किए भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको रेफरेंस सेट करने का मन है तो किसी को भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस तो वही आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंस निकालेंगे कैसे, है ना। अगर दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में हमको डिफरेंस निकालना है तो उस डिफरेंस को निकालेंगे कैसे। वैल्यूज हम बाद में देखेंगे कैसे निकालते हैं, क्योंकि वैल्यू तो कुछ है नहीं। किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आखिर है क्या, रेफरेंस से उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस दिख रहा है वही तो वैल्यू है ना। कि भैया इसकी 0 है और ये 100 जूल ज़्यादा है तो इसकी +100 जूल, यहाँ रख दिया 100 जूल कम है तो -100 जूल। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब जो वैल्यू दिखती है वो असल में कुछ और नहीं, रेफरेंस से डिफरेंस है ना। कि रेफरेंस से कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है, बस ये। जैसे किसी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 80 जूल दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल ज़्यादा है। अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -60 जूल दिख रही है, इसका क्या मतलब है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल कम है। बात समझ में आई नहीं। तो वैल्यूज जो है वो कुछ और नहीं, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से उस दिए गए कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो अंतर है वो अंतर ही वैल्यू के रूप में दिख रही है। तो हमें बेसिकली सीखना है यहाँ पे कि वो अंतर कैसे निकालेंगे, है ना। अगर वैल्यू पूछेगा तो रेफरेंस से अंतर निकाल के बताएंगे, और अगर ऐसे दो कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है तो बस उनका अंतर निकाल के बता देंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अंतर कैसे निकालेंगे, है ना। दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ना, और हम एक फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ इसको ए से भी फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, बस वन एंड ओनली यही है। तो हम यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक काम कर रहे हैं, और हमारे काम करने से क्या हुआ, इस सिस्टम ने एनर्जी गेन कर लिया। आपने देखा यहाँ पे कि जब हम इसको फोर्स लगा के ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट एनर्जी में आ जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी इसकी रफ्तार मान लीजिए 0 है, रुका हुआ था, तो अब इसकी रफ्तार कुछ ना कुछ हो जाएगी। सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। पर जो पोटेंशियल एनर्जी की जहाँ तक बात है तो वो तो आपको यहाँ भी वही दिख रहा है कि अगर मान लो आपने इसी को रेफरेंस मान लिया और आपको लग रहा है कि यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो वो सिचुएशन आपको यहाँ भी दिखेगा। आपको लगेगा कि सर इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है ना। तो यहाँ जब मैंने फोर्स लगा के काम किया, मेरी जो एनर्जी खर्च हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए जिसमें आप इस ऑब्जेक्ट को इस लेवल से उठा के ऊपर ले जा रहे हो, है ना। आप फोर्स लगा के इसको एक हाइट पे ले गए, तो काम आपने यहाँ भी किया। यहाँ भी मान लो आपने इसको S डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो काम तो आपने यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ काम करने के बाद आप देख रहे हो कि इस सिस्टम के पास अब एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ काम किया तो सिस्टम के पास काइनेटिक दिख रही है, पर जब यहाँ काम किया तो सिस्टम के पास क्या दिख रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है। क्या अंतर है यहाँ पे, है ना। यहाँ जो मेरे द्वारा किया गया काम है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है। समझ में आ रहा है ना। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, यहाँ क्यों पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, राइट। तो फर्क क्या है वो समझिए यहाँ पर। तो
तो फर्क क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो दिमाग में आप इस चीज को डालिए कि केवल आपके काम करने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, है ना। केवल आपके काम करने से या एक्सटर्नल किसी फोर्स के काम करने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके काम करने की वजह से आएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिस्टम का पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स आप बोलो, ठीक है, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के काम करने की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में अंतर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जैसे हमारे सिस्टम का हिस्सा हो गया अर्थ और ये ऑब्जेक्ट, तो अर्थ ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स समझते हो? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया ना? कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, है ना, हम जो फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो सब कैसे फोर्स हो गए? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करेंगे। जितना लंबा पाथ हो जाएगा, मान लो हमको ए से बी ही जाना है, चाहे ए से किसी पॉइंट सी पर जाना है, तो जितना लंबा पाथ होगा मेरा काम तो भैया बढ़ जाएगा ना। कोई मुझे बोलेगा कि नहीं ऐसे 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 घुमा के यहाँ ले आओ, ठीक है, या फिर कोई बोलेगा सीधा भाई यहाँ पर लेके आओ, तो अंतर पड़ेगा ना, है ना। कोई बोलेगा नहीं पहले इधर ले आओ फिर इधर ले जाना, तो पाथ बदल देगा तो भैया मेरा काम तो बदल जाएगा, फ्रिक्शन का भी काम बदल जाएगा। तो फ्रिक्शन का काम, मेरा काम किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। उनको बस मतलब होता है कि भैया कहाँ से कहाँ ले गए, है ना, पोजीशन में कितने का चेंज किए, बस इसी से लेना देना है। बात समझ में आ रही है ना? उनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, आपका स्प्रिंग फोर्स, बाइंड फोर्स। ये 5 फोर्स तो हो गए, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और बाइंड फोर्स। ये 5 फोर्स आपके कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा भी और भी फोर्सेज कंजर्वेटिव हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल कहीं से कहीं जाए, उस फोर्स की वैल्यू में, उस फोर्स के डायरेक्शन में किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला है, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अगर कोई फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो वैसा फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी में अंतर आती है। काम तो आपने यहाँ भी किया था, इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में, पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जब आपने यहाँ काम किया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में अंतर दिखा। असल में ये अंतर जो दिख रहा है वो आपके काम करने के कारण नहीं दिख रहा है, वो किसके काम करने के कारण दिख रहा है? यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? ग्रेविटी के कारण लगने वाला वेट, है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस पे कैसे लग रहा है? नीचे की तरफ। जब आपने इधर डिस्प्लेसमेंट किया तो डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटी का फोर्स है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आया, बिकॉज आपकी ग्रेविटी ने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन जब आप इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहे हो तो फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में काम करेगा, है ना, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। फिर बात है कि सर कितना चेंज आएगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स जितना काम करेगा उसके निगेटिव के बराबर चेंज आएगा, है ना। मतलब अगर आपको चेंज निकालना है, मान लो अभी यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी U1 है, जब यहाँ चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई। तो जो चेंज दिख रहा है U2 माइनस U1 वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? तो यहां से यहां ले जाने में
यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम किया, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ, ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो भी काम किया उस काम के नेगेटिव के बराबर यहाँ चेंज हुआ है। दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव दैट इज माइनस वर्क डन बाई mg। अब mg ने कितना काम किया, तो फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो जो mg फोर्स लग रहा है वो तो नीचे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, सो वी यूज्ड फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस Fs, यानी जो हमारा काम निकल के आ जाएगा वो होगा माइनस फोर्स यानी mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी s, कितना आ गया माइनस mgs हो गया, है ना। अच्छा, अगर हम इसी को रेफरेंस मान ले, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लें कि भैया जब यहाँ होगा, मतलब इस लेवल पे होगा, तो हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहेंगे। मतलब आप U1 की वैल्यू को जीरो मान रहे हो, मतलब अगर हम U1 को कह दें जीरो, तो फिर जो डिफरेंस होगा U2 माइनस U1 वो तो U2 के ही बराबर, U2 की मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के ही बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इफ U1 जीरो हो जाए तो फिर U2 जो मतलब जो वैल्यू होगी उस कॉन्फ़िगरेशन की वो कितनी हो जाएगी, माइनस mgs, है ना। मतलब किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है असल में वो कुछ और नहीं, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वही है ना। तो अब हम लोगों ने जो समझा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, इफ कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड and if during changing configuration conservative forces works then there is change in potential energy of the configuration. The change in potential energy of two configuration आप इसको U2 माइनस U1 कहो। मतलब मान के चलो कि कॉन्फ़िगरेशन 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U1 है और कॉन्फ़िगरेशन 2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U2 है ना। मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जिसमें से एक की पोटेंशियल एनर्जी को हम U1 कह रहे हैं और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को हम U2 कह रहे हैं। और हम बात अभी जिस डिफरेंस की कर रहे हैं वो कौन है, U2 माइनस U1। मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन 2 की पोटेंशियल एनर्जी में से कॉन्फ़िगरेशन 1 की पोटेंशियल एनर्जी घटाने पर जो अंतर दिखेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कॉन्फ़िगरेशन U2 माइनस U1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ
conservative forces in changing the configuration from configuration 1 to configuration 2. मतलब U2 माइनस U1 क्या है, तो आपको निकालना है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है ना, मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है उसका वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2. 1 को 2 में बदलने पे कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम किया होगा उसका आपको निगेटिव ले लेना है. ओके, और अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन 1 रिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इफ कॉन्फ़िगरेशन 1 इज रिफरेंस दैट इज U1 0 हो जाए, देन जो U2 है आप उसको सीधा सीधा U कह दो, है ना. तो U की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आप इसमें U1 के जगह पर 0 डालोगे और कॉन्फ़िगरेशन 1 के जगह पर आपका रिफरेंस हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन 2 आपका प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना. कॉन्फ़िगरेशन 2 आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, और हमको इसी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब U की वैल्यू चाहिए. तो बस करना क्या है, यहाँ पे U1 की जगह पर 0 पुट करना है, U2 की जगह U, कॉन्फ़िगरेशन 1 की जगह आपका रिफरेंस हो जाएगा और 2 की जगह प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ने जो भी काम किया है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DW इंटीग्रेशन, दिस रिप्रेजेंट टोटल वर्क. ओके, तो जो टोटल वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने यहाँ पर किया है कहाँ से कहाँ तक, तो रिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में बदलने में जो कंजर्वेटिव फोर्स काम किया उसका निगेटिव. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए आ गया किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफाइन करने के लिए. नोट कर लेते हैं इस बात को. द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन is equal to negative of work done of conservative force in changing the configuration from reference configuration to present configuration. ओके
मतलब जब भी आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आप एक कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस मान लो, फिर उस रेफरेंस को जो अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था उसमें बदलो, और इस दौरान देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या काम किया, उसका काम निकाल लो और उसमें माइनस लगा दो, आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब एक चीज और समझते हैं। अब मान के चलिए कि सिस्टम पे दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक मेरे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स, है ना। मैंने क्या किया, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर उसकी मदद से कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया। तो इस बदलाव के दौरान दो फोर्सेस ने काम किया, एक आपका एक्सटर्नल फोर्स और एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो टोटल वर्क इन दोनों का सम हुआ, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो टोटल वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल है वो असल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इसके बराबर होगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क मेरा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा, पर कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज और प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इसके बराबर होगा। मतलब आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि एक्सटर्नल फोर्स दोनों में चेंज ला सकता है, काइनेटिक में भी ला सकता है और पोटेंशियल में भी ला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, यानी अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन को इस ढंग से चेंज किया कि आपकी काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो फोर्स है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वो आपका माइनस कंजर्वेटिव ऑफ वर्क डन के ही बराबर होगा, राइट। ओके, बात समझ में आ रही है ना। तो हम अब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको किस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स के वर्क के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब देखो यहाँ पर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स करने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो काम कर रहा है उसके निगेटिव के बराबर, है ना। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो उसके द्वारा किया गया काम हो। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम का मतलब हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स के काम का निगेटिव। मतलब अगर सिस्टम पे दो ही तरह का फोर्स काम कर रहा है, मतलब अगर सिस्टम पे दो ही तरह का फोर्स काम कर रहा है, एक कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करने का मतलब हुआ कंजर्वेटिव फोर्स के काम का निगेटिव, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के दौरान एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया काम, जहां पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है,
सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ओके, यानी सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? द चेंज इन potential energy of two configuration U2 minus U1 is equal to work done by external agent against the conservative force in changing the configuration from configuration 1 to configuration 2 without changing, ये बोलना जरूरी है। इन केस ऑफ अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स सच दैट वी डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, ये एक्सटर्नल के केस में बोलना जरूरी है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर बोलना जरूरी है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स सच दैट नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वही अगर आप चेंज रेफरेंस से ला रहे हो तो जो चेंज होगा वो वैल्यू हो जाएगी उस कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला होगा, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क या फिर एक्सटर्नल का वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशन वही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा वर्क डन? तो रेफरेंस को प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने के दौरान जो काम होगा उसकी बात हो रही है। ओके।